देखिए हम लोग चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में सर, है ना। एक चीज देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, एक कोण बी है, एक कोण ए है और एक कोण क्या है, सी है। अगर इन 90 डिग्री का होगा तो ये, अगर हम इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा 90 और माइनस क्या हो जाएगा, जैसे ये अगर हम 90 डिग्री, क्योंकि बी इसका क्या है 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री का है तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या करता है। समकोण त्रिभुज कहता है कि जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो और दो कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री का, तो इसको हम कितना मानिए, थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है ना, इसका आपको याद करना होगा। देखिए हम एक चीज आपको सिखा देते हैं कि किसको याद करें। जैसे 0 डिग्री का मान पूछेगा, इसमें 30 डिग्री का मान पूछेगा, 45 डिग्री का मान पूछेगा, उसके बाद आएगा 60 डिग्री आएगा, उसके बाद कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा 90 डिग्री। ट्यूबवेल में आइएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हम लोग जानने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को सर एक आसान तरीका हम आपको बताते हैं याद करने की तरीका, कि सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3 और कितना लिख दीजिए 4 लिख देते हैं। लिखिए, पूर्ण संख्या से चालू किए, पूर्ण संख्या से करता है। 0 से जो चालू होता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, 1 से जो चालू होता है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लिखा जाता है उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3 और कितना तक लिख दिए 4 तक, है ना। इसको सभी में 4 से भाग करें। देखिएगा सर, सभी में कितना से भाग करें 4 से। तो अगर हम 4 से इसको भागा करेंगे तो ये 0/4 होगा, ये 1/4 होगा, ये 2/4 होगा, ये 3/4 होगा, ये 4 बटा कितना होगा 4 हो जाएगा। भाग कर दिए, है ना। तो अगर हम 0 से इसको भाग किए तो ये हो जाएगा 0, इसको काट दीजिए, एक का एक है तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा, 1 बटा कितना रहेगा 4 ही रहेगा, कटेगा नहीं ना। ये हो जाएगा 1 बटा कितना 2, है ना। अब 1/2 हो गया, आई कितना हो गया 3/4 रहेगा, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। भाग किए 0/4 आता है, इसका मान क्या हो जाता है 0, 1/4 तो 1/4 रह गया, इसको काटे 2 का 2 दूनी 4, 3 ऐसी रह गया, और इसको काटे। अब देखो ई, देखो पहले ई जो 0 है ना, ये 0 डिग्री की जगह पर है, ई जो 1 है ना 30 डिग्री की जगह पर है, और ई जो आपका लिखा हुआ है 2, ये है आपका 45 डिग्री जगह पर, आई जो लिखा हुआ है कितना डिग्री जगह पर है 60, आई जो लिखा हुआ है कितना डिग्री पर है 90, है ना। अब सभी का वर्गमूल ज्ञात करें। अगर सभी का वर्गमूल अब ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो सभी का वर्गमूल करेंगे तो 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा सर, अब 1/4 का वर्गमूल करेंगे, 1/2 का वर्गमूल करेंगे, 3/4 का वर्गमूल करेंगे, और 1 का वर्गमूल करेंगे, है ना। अगर हम लोग 0 का वर्गमूल 0 होता है, इसे 0 एक परमेय संख्या है, याद कीजिए 0 कौन संख्या है, परमेय संख्या है। 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल टूटता है 2।
1/2 का वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसका मान होता है कितना हो जाएगा √2। 3/4 का वर्गमूल करेंगे तो 3 नहीं टूटता है तो √3 अब बटा 4 टूटता है, कितना हो जाएगा 2। और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो यहां सब देखो, यानी इस साइन पहला परिवार इसका क्या होता है, साइन होता है। पहला इसका परिवार क्या होता है, साइन होता है। तो इस साइन यही थीटा है सर, ये क्या है थीटा है। तो साइन थीटा अब देख रहे हैं तो देखो यहां गौर से रहो, इस साइन पहले कितना लिख ले, थीटा की जगह कितना आएगा, तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री और साइन कितना हो गया, चलो साइन 0 डिग्री का मान कितना प्राप्त हुआ, तो 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/√2। साइन 60 का मान कितना प्राप्त हुआ, तो √3/2। और साइन 90 का मान कितना हुआ, साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अगर अब यहां से हम लोग चलते हैं, इसका नेक्स्ट परिवार जो होता है क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा। साइन का नेक्स्ट परिवार जो होता है कॉस थीटा होता है ना। ये दोनों अपने में भाई होते हैं। अब देखो अगर हम कॉस थीटा में चलेंगे तो कुछ नहीं करना है तुमको, इसको ही याद करना है, खाली इसको पलट के लिख दो। तुम लिखना क्या कर दो, इसको 19 से लिखना क्या कर देंगे हम लोग, चलो तो 19 लिख रहे हैं। तो यहां देखो कॉस कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया, यहां से लिखो 1। कॉस 30 डिग्री के मान कितना हो गया, यहां से लिखो √3/2। और साइन 45 डिग्री के मान कितना हो गया, साइन नहीं कॉस 45 डिग्री के मान कितना हो गया, 1/√2। यह ना अगले, फिर उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो गया, यही सब एग्जाम होने पूछता पगला जाता है यार, इसको कुछ नहीं है, एकदम लिखो फेंको है, ये लिखो फेंको से भी बदतर है। अब ठीक से इसमें पूछना तय है, एकदम पूछ भी करेगा। साइन 60 का मान, सेक 60 का मान, किसी का मान पूछ लेगा। अगर तुमको याद है खेल लगा दिया, तुम नहीं याद है तुम गलती एकदम तय रखो, गलती मार के आना, कोई उपाय नहीं इसका। अब देखो यहां से इसका जो परिवार नेक्स्ट परिवार जो इसका होता है, ये दोनों का जो बाप है उसका नाम है टेन थीटा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सर क्रमबद्ध को ज्ञान को ही हम लोग कहते हैं विज्ञान, तो वैसी एकरों पर लागू है। सर आपके पास अगर क्रमबद्ध है तो खेल लगाइएगा, नहीं तो अंतर जाइएगा। सब सीढ़ी नुमा बना हुआ है इसका। अब यहां से अब इसके अनुसार चलते हैं, साइन थीटा बटा क्या होता है कॉस थीटा। तो अगर हम लोग अगर टेन 0 डिग्री के मान देखेंगे, पहले यहां टेन कितना डिग्री 0 डिग्री, इस फॉर्मूला देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 का मान कितना होता है 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, तो बराबर क्या होगा 0। प्रवेश करके कि नहीं प्रवेश करके, फिर से समझो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
तो साइन 0 का मान यहां मान रख रहे हैं, साइन 0 का मान कितना होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो 0/1 बराबर कितना होगा 0। समझ में आ रहा है। अभी इसमें आते हैं, टेन कई डिग्री है देखो 30 है, तो 30 डिग्री बराबर रखो इसका मान 1/2 अब बट्टा एक होते √3/2, इसको पलट दीजिएगा तो 1/2 और गुने होते 2 कौन चीज √3, 81 कट गए तो 1 को चाहिए महाभिवी आई जो ऊंचाई दूरी में काम करे यानी इसका मान जो बन के आया 1/√3। अब इसमें आते हैं भैया, इसमें आते हैं तो कॉस टेन कितना हो जाएगा ये टेन 45 डिग्री, तो अब 1/√2, अब देखो इसको लिख रहे हैं तो गुने होगा पलट जाएगा संख्या, तो रूट बटा कितना 2, 81 कट गए तो बराबर कितना है 1, बराबर कितना है 1 आ गए। समझ में आ रहा लेकिन अभी इसको अगर हम लोग चलते हैं तो इस 10 कितना हो गए 60, तो 10 60 हो लेते देखिए यहाँ √3/2 और गुने पलट का संख्या 2/1 कट गए, तो 10 60 का मान कितना निकल के तो आ गए महाभिवी आई ये दोनों एगो ई एगो ई, इसका जो मान है ये कितना निकल के आया इसका बुआ 1/√3 बन के आया। अब इसमें आते हैं भैया, इसमें अगर आते हैं तो 10 कितना हो जाएगा 90 अब बराबर 1/0 होते, देखिए 1/0, तो 1/0 को अपरिभाषित कहता है, इसको कोई मान नहीं इसका होगा, अनंत है। 1/0 को क्या कहते हैं हम लोग अपरिभाषित, इसका हल नहीं किया जा सकता है या एक से अधिक उत्तर हो वो जीते। हम मान रख के बनाना चालू कर दे तो जे माना हुआ कुत्ता बिला ले लेंगे है ना। अब इसका जो भाई है कहे है सर कॉट थीटा, एक भैया न है तो कॉट थीटा में अब चल रही है, खेल हो गए खत्म पैसा है। अब कॉट थीटा में इसको चलेंगे तो बउआ रे कुछ नहीं करना है, अभी बतेली देखिए जो मेरी बात को सुनेगा और समझेगा और रखेगा वही एग्जाम टॉप करेगा सर, ये बात कर लीजिए। अब देखो हम बोले थे साइन का उल्टा के है कॉस, साइन के होने से उल्टा लिखा लिए एक दोनों ही अपना भाई, तो 10 का अपना भाई के है कॉट है, क्यों क्योंकि होता है देखो साइन बटा कॉस हो ले तो कॉस बटा क्यों हो जाए साइन, एक विरोध में लगल है। जैसे इसको अगर हम लोग लिखे तो लिखाता है कॉस थीटा और बटा लिखाता है इसका साइन थीटा, पीछे पढ़ा चुके हैं चीज, तो कुछ नहीं करना ये तू लिखे चालू कर दे भैया, जब एक लिखा नहीं देखो लिख दे से चालू, तो इन्हें से अगर लिखना चालू करेंगे तो 10 पहले कितना डिग्री कॉट 0 डिग्री बराबर इंफिनिटी उन्हें चालू कर रहे कॉट 30 डिग्री बराबर भैया यहां से √3 जो 60 के जगह 30 के होते है ना 10 कॉट 45 डिग्री बराबर 1 जे करे तो है नहीं थे बीच में नहीं, और उसके बाद कॉट 60 डिग्री बराबर यहां ये 1/√3 और कॉट 90 डिग्री बराबर की है का मान तो 0 है तो ये हो जीते, क्या हो गए 0। अब आइए सर जरा सा नीचे की ओर नहीं जाएंगे हम लोग यहीं रहेंगे। अब इसका 2 परिवार अभी तक बच रहा है ना, यहां साइन के लिखे यहां देखिएगा तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec
थीटा। जरा याद कीजिए, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, होता है। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। तो 1/cosec थीटा होता है। तो अब यहां से लिखेंगे जरा सा, देखिएगा सर, cosec 0 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec 45 डिग्री और cosec 60 डिग्री, बउआ होते ना, और cosec कितना डिग्री। की लिख रहे, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, यानी उल्टा। ये उल्टा नहीं सर, ये क्यों चीज है कर, उल्टा। तो भैया जब यू उल्टा है तो हम दोनों उल्टा कर देवो। अगर जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना ही बता दें, देखो 0। साइन 0 डिग्री का जो मान बता रहा, कितना बता रहा है, 0। तो अगर साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो 0 को पलट दीजिएगा। देखिए 0 अभी लिखे थे, 0 को उल्टा, अगर 0 के अगर लिखा हो तो इसके नीचे कितना लिखल है, 1। याद कीजिए, तो अभी पर में संख्या है। तो अगर हम अभी लिखे थे 1/0 को क्या कहे थे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिसको हम लोग अनंत से लिख लेते हैं, अपरिभाषित कहते हैं इसको। तो भैया इसको अगर हम लोग पलट दिए तो इसका मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। भैया cos 30 का मान पलट इसको 2, पलट इसको √2, पलट भैया इसको 2/√, इसको पलट, एक के अलट दे पलट दे, कितना होते, एक अलट दे या चाहे पलट दे, कितना होते, 1। अब आइए एक का भैया किए सेक थीटा। अब सेक थीटा बड़ा, अब सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा कब होता है, जब होता है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, होता है ना बुआ। अब तो भैया एकरा तो की करबी मास्टर, ये तो फंस गया तुम, नहीं तुम फंसा, हम नहीं फंसे सर, हम तो इसके खेल लगेबे करेंगे। सेक थीटा, अब सेक थीटा में आते हैं तो बउआ रे गौर से देखो, सेक 0 का मान लिख देते हैं, सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री और सेक 60 डिग्री और सेक 90 डिग्री। बउआ एकरो जे तू मान लिखमी, एका जे तू मान लिखमी, कुछ नहीं कर भैया, ओने से तू चला, इधर से आने से कितना ही है लिख, ये भैया इसका कितना मान है, 2/√3, 2/√3, 2/√3, 2/√3। भैया एक का मान कितना है, एक का मान कितना है, आई को चाहिए है अपरिभाषित, हो गई खत्म कहानी। आई तो लिखे भी करिए ना बाबू, पाई जिसको रेडियन कहा जाता है, इसका मान होता है 180 डिग्री। समझे कि नहीं समझे, पिछुआरा पसीना चलता हो एक एग्जाम में, यही त्रिकोणमिति यही से अब चल रहे हैं, ये आ गए नेटिया तो चाप रहे, जान मार तो ऊंचाई और दूरी। अगर तुमको समझ में आ गया तो ऊंचाई दूरी के चिवा जाएगा तुम,
ये जान लो। इसको बच्चा रट्टा मारते, मारे बैलन के बेहुदा के की रट्टा मारते, एकरा रट्टा मार के एकरा खाली मारबे साइन के, और किसी को रट्टा मारे के नहीं। अब एक चीज आप तुम देखो, इसमें क्या देखो कि त्रिकोणमितीय परिवार जो साइन 45 डिग्री का मान होता है वह आपस में सब क्या होता है, बराबर होता है। देख लो गली गौर से, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/, है टेन 45 का मान भी 1 और कॉट 45 का मान भी 1, कौशिक 45 का मान भी √2 और सेक 45 का मान भी √2, ये आपस में बराबर होते हैं। ये निकालने अगर एग्जाम हॉल में हम भूल गए नहीं आ रहे थे, ऐसे कट तो लिख के निकाले, लेकिन इतना एग्जाम हॉल में जाने की कोई जरूरत नहीं सर, इतना ही परेशानी करने को। इसको रट्टा मान लीजिए कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब अपने जान ले पढ़े इसको, अब उल्टा चल रहे कॉस के, तो कॉस 0 का मान अच्छा साइन 90 का मान 1, तय का मान तो हाथ आप लिख लेंगे सीधा करके, और बाद लिखना की कर देंगे चालू, कॉस के पता चल गए। अब कॉस के उल्टा, साइन के उल्टा क्या होता है, कॉस से, तो कॉस से कोई उलट दे तू, अगर इसको उलट दे लिए 0 का पलट कर इनफाइनिटी, 1/2 को पलट दे लिए तो 2, 1/√3 को पलट दे लिए तो √2 और √3/2 को पलट दे लिए तो 2/√3 और 1 कर दिए पलट दिए 1 के 2 गया। तीसरा का ये कॉस, कॉस में ले एक लिखे दे लेने से एक बात कर, कॉस को उल्टा क्या है सेक, भैया पलट तू हूं, अगर यहाँ 1 है तो 1 का मान अगर अर्ध दे पलट दे तो 1 है, यहाँ मान इसका कितना है √3/2 तो भैया 2/√3, यही याद करने लेने से लिख दे करा। 10 के चलना है तो 10 का है भैया हम तो बट्टा में ही हो, तो बट्टा में तो बट्टा करके ले लिए एकरा निकाल के। 30 का 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3 सबसे ज्यादा खेलेगा ऊंचाई एवं दूरी में। 45 का मान 1, 60 का मान √3 ये भी खेलेगा ऊंचाई और दूरी में। 90 का मान भैया अपरिभाषित हुई, कोट के चली भैया अपरिभाषित, उसके बाद √3 1, 1/√3 0, आध हो गए कुछ नहीं है करा मैथ फिर बहुत इजी। अगर ये तुमको याद है खेला खत्म है, इसको तुम चुआ गई, बहुत इजी, ऊंचाई दूरी तो बहुत बढ़िया से बनाएगी इसको। देखिए इतना पहले आते हैं अब इसका एग्जाम्पल में, है ना। पहला इसका प्रश्न देखिए, मान लीजिए कि 10² 30 डिग्री प्लस 10² 45 डिग्री और प्लस 10² 60 डिग्री बराबर 5। मतलब की कर ले मान ज्ञात करें। अब देखो 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 होता है ना। यहाँ देखो, यहाँ अब देखना है गौर से, इसको लिख रहे हैं 1/√3 आयकर कोची है। बच्चा कहा है लेकिन नहीं रे थीटा पर स्क्वायर कहाँ है रे, अरे एकरा पर कभी स्क्वायर नहीं रहते। अरे 10 कै गो लिख ले है, 2 गो लिख ले है, और कितना डिग्री के साथ लिख ले हो, 30 डिग्री के साथ लिख ले बउआ रे। 10 थीटा गुने 10 थीटा बराबर होता है 10 थीटा का की बनते ही होल स्क्वायर, इसको हम लिखे 10² थीटा, शुरू लिखा के लिए हमें, तो यहां से अगर हम लोग चलते हैं, अब देखो 10/45 का जो मान होता है, देखो ये होता है 1/√2 के का साइन 45 का पलट दे तो √2 का ही हो गया होल स्क्वायर। अब प्लस 10 का मान भैया ये का ठीक उल्टा काम कर दो, ये अगर 1/√3 है तो मान हो जाते √3,
3। समझ में आल हम की बोलिए। अगर tan 30 का मान 1/√3 है तो एक ठीक पलट दो tan 60 का मान। समझ में ले। साइन का जो मान 45 का होता है 1/√2 होता है, उसको पलट दो भैया, √2 हो गया। 1/√2 गुने 1 कितना हो जाएगा 1 है ना। अब देखो हल कर रहे हैं भैया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 पर जब पावर रहते थे का मान कितना होते 3, √3 पर होल स्क्वायर बराबर 3, √5 पर होल स्क्वायर बराबर 5, और कुत्ता पर भी होल स्क्वायर है तो कुत्ता। जान √3 पर अगर होल स्क्वायर है तो 3, और √5 पर अगर होल स्क्वायर है तो √5, और कुत्ता पर अगर होल स्क्वायर भी है कुत्ता पर तो कुत्ता। बचवा कहा आगे भैया √3 पर स्क्वायर। अरे बउआ √3 गुने √3 बराबर कितना हुआ है 3। 9 में हम लोग पढ़ के आए थे वास्तविक संख्या, समझे। तो यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो ई प्लस हो गए कितना 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब भैया एक मान कितना हो गए 3। एलसीएम लेवे तो कितना 3, तो 3 होले तो 1 प्लस 3 प्लस 3 तिया 9, तो 9 और 3 12 1 13/3 आंसर 13/3। अले समझ में को जाने रहा बुआ कहिए सर नेक्स्ट बता दो। देखो मान लो cos 60 डिग्री प्लस 1 अब बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 है ना बराबर भाग बराबर क्या है cos 60 का। सुन लो कि हम क्या बोल रहे हैं। cos 60 का जो मान होता है sin 30 के बराबर होता है। ऐसे कर ले रही ना पटवा कर ले रही बउआ, जब बोल रहे देखी पट समझ कि सर सही बोल रहा थी गलत बोल रहा थी तब दिमाग बताओ। तो cos 60 का जो मान होता है sin 30 के बराबर होता है। देखिए sin 30 का जो मान होता है ये बराबर होता है cos 60, और sin 30 का मान कितना हुआ 1/, समझ में ले। और साइन जो 60 का जो मान होता है वो cos कितना के बराबर होता है 30 का √3/। देखिए अब है वैसे करके देखो है बोगा है खत्म हो गई। अब एक हमको जान नहीं है ना। अब ऐसी सब है। अगर हम लोग यहां चलते हैं 10 साइन जो है 45 डिग्री बराबर है cos 45 डिग्री बराबर 1/√2। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो cos के कर बराबर होता है 90 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है ना बउआ। और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है उस cos 0 डिग्री के बराबर होता है 1 है। सब ऐसी है। इस साइन cos के परिवार है, टेन cot के परिवार है, और cosec sec का परिवार। टेन 30 डिग्री बराबर है cot
60 डिग्री। तो 33 के मान कितना होगा? टेन 60 डिग्री बराबर है cos 30 डिग्री। इसका मान कितना होगा? √3। टेन 45 डिग्री बराबर है सर cot 45 डिग्री। इसका मान कितना हुआ? 1/√2। कितना हुआ? नहीं 1। कितना होता है? 1। टेन 0 डिग्री बराबर है cot कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। और टेन 0 का मान क्यों होगा? 0 न होगा हुआ। टेन 90 डिग्री बराबर है cot 0 डिग्री से इनफिनिटी है बुआ। तो कमी ये मास्टर तो दिमाग कैसे चला वैसे? बेदाम खाए से नहीं ले सर, ठोकर खाए से ले। बस इतनी जान लो, जो मनुष्य जितनी ठोकर खाएगा उतनी ही सीखेगा। अब अभी तक ठोकर हम खा रहे हैं सर, ऐसा बात नहीं। तुम्हारा जो पढ़ा रहे हैं 10 वो, इसके पहले जो पढ़ाए उसका 10 वो, उसके पहले जो पढ़ाए 10 वो, आसमान जमीन का सब अंतर मिलेगा। इसके पहले तू टेबल कॉपी उठा के देखो, तो अपना कॉपी उठा के देखो, आसमान जमीन मिल जाएगा। जो पहला पेज पढ़ाए थे 10 का वो ढाढ़ा लिखल है सब, एक एक थ्योरी 2-2 पेज, तो की एक थ्योरी 4 लाइन। ओकर बाद भी कमजोर। तो पहलौका जो स्टूडेंट हले बरियार हले, ताकतवर हले, सब लिप्टस के पेड़ हले, वो रट्टा मार दे। अब का स्टूडेंट है कमजोर है, 4 लाइन भी आते होगा, आने उस समय में हेड और टेल हो जाते। बस इतनी बात है। कि 10 हो गए, कॉस हो गए। अब बचले के तोरा पास कौशिक जो 30 का मान होता है, 30 से चल लिया तो सेक के कर बराबर होते 60। अब कमीशन यहां तू तो फंस गया रे बेटा। नहीं, यहां देखो हम कैसे न फंसे। ये कौशिक कितना लिखलिए और यहां साइन कितना है, एक उल्टा है। कितना है? एक पलट दिलिए सामने बाबू रे। अब यहां चली जे कौशिक 60 डिग्री के मान होते हैं, उससे कितना के बराबर होते हैं। अब कौशिक 60 में आई तो कौशिक 60 साइन 60, ये कितना लिख लिए पलट करा। समझ में ले बउआ रे। अब यहां से 45 में आई, कौशिक 45 डिग्री बराबर है सेक 45 से। भैया एक 45 के मान कितना हो? 1/√2 होगा ना। आ एकरा हम पलट दिलिए तो कितना हो गए? √2। कौशिक सेक 90 डिग्री का जो मान हुआ है वह सेक 0 डिग्री का मान होते। कौशिक साइन 90 के मान कितना हुआ है? 1। और अभी के लिए 1 के अलट दिए चाहे पलट दिए तो बराबर कितना होते? 1 ही होते। बुआ रे, कौशिक 0 डिग्री का जो मान होता है वह सेक 90 डिग्री के बराबर होता है। तो भैया 0 के साइन 0 का मान कितना हुआ है? एक पलटमी तो 1/0 बराबर इनफिनिटी। ये है तो है जुआर भाटा। हम जो वादा करते वही करेंगे। सब तुमको बोले कलम लगाने नहीं देंगे तो नहीं लगाने देंगे, बस सती सुन चीज को रट्टा मारना हो।
उठा के फेंक देगा। त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, बहुत आसानी, 10 का सबसे बढ़िया चैप्टर है त्रिकोणमिति। बस यही तुम्हारा, अब तुमको दिमाग में बैठ गया कि साइन के उल्टा, साइन 30 का जो मान होगा वो cos 60 के बराबर होगा है, cos जो 60 के मान हुआ है वो साइन 30 के बराबर हो। बस यही चीज तो बात कर। अब देखो यहां से cos 60 का मान, अभी हम लिख ले cos 60 का जो मान होता है साइन 60 के बराबर होता है। देखिए यहाँ कितना लिख ले, √3/2। तो यहाँ लिख दिलिए √3/2 स्क्वायर में। क्या ये प्रश्न है, cos 60 है ना, तो cos 60 का cos 1/2 अब प्लस ही कितना हो गए 1, अब बट्टा ये हो गए 1/2 माइनस कितना 1। भैया ऐसा फॉर्मूला का आंसर डायरेक्ट हो गया -3। अगर ऐसे रहा तो मार ठोक गया -3। कहीं सरहल का गला तुम मास्टर पगला रहे। देखो एक एलसीएम कितना 2, तो एक प्लस कितना हो गए 2, 1 + 2 हो गए। अब ये बट्टा हो गए एक एलसीएम कितना, तो 1 माइनस कितना हो गए, ये 2 से तो नीचे से नीचे काट दे, नीचे से नीचे काट दो, तो ये 3/, बेस देखिए -1, 3/-1 बराबर -3। माइनस नहीं हटता है। बप्पा कल जावले तो बेटवा चुकाए पड़ता, अब बेटवा कल जावले तो भी बप्पा चुकाए पड़ता। ददवा कहे ले को पोतवा चुके निकल जावा, तो घर से निकल है। तो इसलिए ऐसा का जैसे हम देखें बुआ कुछ ऐसा का देख रहे हम जोड़ दिलिए 2 और 1 कितना 3 माइनस में आवा है। अगर 1/4 + 1/1/4 -1 रहता है तो 4 है, ये कितना होता है 5 - 5 आंसर। बाकी तो जो 13 लिखिए इसको ऐसे है ना, 1/4 + 1 अब बटा 1/4 -1। कुछ नहीं करना है, इसको इससे जोड़ दो, जोड़ो कितना हो रख दो ऊपर में। अब इसको इससे घटा दो, इसके ऊपर कितना देखो 1, हम किस ऊपर नहीं जाना, इसको ई चल गया यहाँ है ना, तो यही तुम घटाओ 1 में तुम 4 के घटा दो -3। समझ में ले, जिसे मान लो 1/8 है, अब +1 है, अब बटा 1/8 है, अब माइनस कितना है 1। तो तुम ये दोनों को आपस में जोड़ दो 9, ये दोनों क्या किया आपस में जोड़ दिए 9 है ना। अब इसको से इसको घटा दो, माइनस कर दो, 1 से 8 को घटा दो -7 आंसर। समझ में ले, फिर देखो अगर ई अंक ऐसे लिखे 1 + 1/8 अब बटा 1 + 1/3 माइनस है 1/8 ऐसे लिखो है ना। तो देखो इस संख्या को पलट दिया है, इसको तुम इसको जोड़ दो 9 है ना। अब ई देखो यहाँ देखो ये 3 के निशान नीचे है, ऊपर से नीचे घट गए है ना। अब इसको घटाना है तो ऊपर से नीचे, तो 8 में से 1 गए 7 समझ में ले। अब देखो अब इस संख्या को पलट दिल के, मान लो ये चल गया कहाँ ऊपर, ये कहाँ चला जाए नीचे, तो तुम का की करेंगे समझ में आ रहा है, लेकिन यार तुम भी इसको क्या करेगा पलट देगा। भैया मैथ की दुनिया में अगर हम तोरा पलट दे तो तू हम लोग पलट दे, खत्म कहानी। आर्यभट्ट ने ये कहा था कि अगर तुमको एक थाप मारता मैथ की दुनिया में, तुम भी एक थाप मार, 2 थाप मत मारना।
अगर तुमको चाकू से मारा तो तुम भी चाकू से मारो, तलवार मत निकालिए, फिजिक्स की दुनिया मत जाइए। अगर तुमको एक गाड़ी दिया है रामायण वाला तो तुम भी उसको एक ही गाड़ी दो, रामायण का महाभारत की गाड़ी मत देना, इसका सिद्धांत है। तो यहां से अगर 1+4/1 है तो इसको अगर इस संख्या को पलट दिया तो तुम भी पलट दो। एन देखो एन 1 लिखा था ऊपर में सेम प्रक्रिया जो प्रक्रिया था, लेकिन घटाने के तरीका चेंज। ये 8 में से कितना घटेगा? 1। यहाँ पे देखो एन था तो 1 में से कितना घट रहा था? 8। 1 में से कितना घट रहा था? 8। यही इसकी क्या है सर? प्रक्रिया। आई तुमको त्रिकोणमिति में हमेशा आएगा। क्यों? क्योंकि देखो साइन 30 का मान भी कितना हो रहा है? 1/2 और कॉस 60 का भी मान कितना हो रहा है? 1/2। इस जो प्रश्न अभी लिखे था कि कॉस 60 डिग्री +1 और कॉस 60 डिग्री माइनस, एक ऐसे नहीं तो एग्जाम पूछते 1 + कॉस 60 डिग्री अब बटा 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, या तुमको ऐसे भी पूछ सकता है 1 + साइन 30 डिग्री अब बटा 1 माइनस साइन 30 डिग्री, ऐसे भी तो पूछ सकता है तोरा। कोई जरूरी नहीं। देखो तुमको हम बता रहे भाई त्रिकोणमिति खेलता है अलग ढंग से। तुमको प्रश्न देगा, तुम्हारे किताब में इस तरह से प्रश्न है, पूछेगा पलट के, ये भी जान लो। अब फिर नहीं कहना कि ऐसा तो नहीं बताए थे, ये दिमाग नहीं लगाना है। देखिए आगे जरा सा, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2। अब देखिए साइन स्क्वायर पाई का मान 180 होता है अब बटा 3 तो छोड़ दिया 60 डिग्री की बात है, प्लस टेन स्क्वायर 180/6 छोड़ दिया 18। कितना डिग्री की बात कर रहे हैं? और कॉस स्क्वायर 180/2 बराबर 90 डिग्री। बउआ ने साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना है? √3/2। तो ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। टेन 30 का मान, तो टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 का स्क्वायर होगा ना। और माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है? जिस साइन 90 का मान होगा 1 तो कॉस 90 का मान होता है 0। देखिए कॉस 90 का मान कितनी? 0। तो भैया 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता, क्यों अलग विलग होते हो। अब ये हो गए 3/4 और प्लस 1/, कितना? 3। 1/3 खेल रहा लिएगा से, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना करो और इसको इन्हें गुना करो 4, दोनों को आपस में गुना कर दो 12। तो 9 और 4 कितना? 13/12। समझ में ले कि नहीं? हम इसको इन्हें गुना कर दिए 3 दिया 9 रख दिए, इसको इन्हें गुना कर दिए 4, नीचे आपस में गुना कर दिए 4 दिया 12। यहाँ पर क्या हो गया आंसर? समझ में आ गया ना? देखिए